को नहीं दोष गुसाई। वो समर्थ हैं, परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं, हम एक मानव हैं, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन लोग करने का प्रयास करते। तो एक गोपी ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके और सूक्ष्म रूप से भगवान के पास पहले पहुंच गई। आप बताइए, जो गोपी अपने आप को साधना के योगाग्नि में जला सकती है, वो कितनी उच्च कोटि की होगी। इसलिए कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भागवत वाणी। क्या कर रहे थे? गैया दो रहे थे गौशाला में, और गैया दूते दूते उनको सुनाई पड़ा बंसी। गैया दूध दूहने को वहीं गौशाला में छोड़ देती है और भगवान कृष्ण की ओर चल पड़ती है। खींची चली आ रही है। एक गोपी हलवा बना रही थी। हलवा जो बनाते ना, लापसी नहीं, हाँ लापसी कहते हैं। वो लापसी बना रही थी, और लापसी बनाते बनाते जैसे कान में सुनाई पड़ा बंसी, लापसी को वह उसी जो कढ़ाई होती बटलोही पे छोड़ के ही भगवान से मिलने के लिए भगवान के पास चली गई। कहा, एक गोपी अपने पति को भोजन कराने के लिए भोजन परोस रही थी थाली में, और गैया को खिलाने के लिए जो होता ना घास काट के रखी थी, तो जो हलवा पूड़ी था खाने के लिए वो खिला दिया गैया को, और गैया को खाने वाली घास को खिला दिया। पति को लाके रख दिया। अब पति सोच रहा मैं खाऊं घास, और बावरी को तो होश नहीं है। बंसी की आवाज सुनते ही बावरी तो चल पड़ी भगवान की ओर। एक गोपी अपने बच्चे को, जो छोटा सा नन्हे से बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को स्तनपान कराते कराते बंसी की तान सुनाई पड़ी कान में। वो बच्चे को जमीन पर रख करके गोपी चल पड़ती है। कोई भान ही नहीं है, सिर्फ आज परमात्मा की याद है। और एक गोपी पति की सेवा कर रही थी। पति की सेवा करते करते जब बंसी सुनाई पड़ा, तो पति की सेवा करना छोड़ करके वो भी चल देती है। और आश्चर्य की बात तो तब हुआ, एक गोपी लिपा पोती कर रही थी। लिपा पोती समझ रहे हैं? पहले घर को गोबर से लिपते थे, आजकल चेहरे को लिपा पोती करते हैं। उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर में पाउडर लगाना, वो जो कहते हैं लिपा पोती। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, एक गोपी लिपा पोती कर रही थी, काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगा के दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई, और बंसी के तान सुनते ही गोपी चल पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कपड़ा, और बंसी के तान सुनाई पड़ी, तो बंसी कपड़ा उल्टा पुल्टा पहन के, नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा जैसे तैसे पहन के गोपी चल पड़ी भगवान की ओर। एक तो कहते हैं गोपी जब जाने लगी, उसका पति ने हाथ पकड़ा, तू कहां जा रही है? कहां जा रही है? चुप। कहा कि मैं आ रही हूं। कहा नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। एक गोपी को उसका पति ने रूम में बंद करके ताला मार दिया। कहा तू कैसे जाती है, मैं देखता हूं। लेकिन ये साधारण गोपियां नहीं है। और क्या किया, गोपी वहीं पे ध्यान लगा के बैठ गई और अपने शरीर को योगाग्नि में परिवर्तित कर दी, और प्रकाश पुंज बन करके और गोपियों से पहले वो गोपी पहुंच गई भगवान के पास। आजकल तो लोग इसको ड्रामा बना दिया है। अरे भगवान ने महारास रचा था, हमने ये कर लिया तो क्या होता है। एक बार की बात है, दिल्ली में हमारे ऋषिकेश के एक बहुत बड़े संत हुए, लंबे चौड़े, बहुत अच्छे महापुरुष।
वो एक बार दिल्ली गए, तो दिल्ली में एक बहुत बड़े मारवाड़ी सेठ, उसका एक लौता लड़का था, उसने किसी दूसरे गैर जाति वाले से शादी कर लिया। सेठानी ने कहा बाबा बेटे को समझाओ ना कि ये इस लड़की को छोड़ दे और हम अपनी जाति में शादी कराएं, हम मड़वारी हैं बाबा, और अगर बहू मड़वारनी आए तो अपनी जाति में बाल बच्चों को शादी करने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो मड़वारियों की बड़ी दिक्कत होती है। तो बाबा ने समझाया, कहा देख बेटा, शादी विवाह है ना माँ बाप की खुशी से करनी चाहिए। तो बेटे ने जवाब क्या दिया पता है? कहा कि एक बात बता, तुम्हारे भगवान ने कितनी शादियां की? कहा 16,108। कहा अपने माँ बाप से कितने बार पूछा? बाबा चुप। कहा तुम्हारे भगवान ने एक बार नहीं पूछा, 16,108। हमने एक कर लिया तो क्या बिगड़ा? बाबा ने सर पे हाथ। तो लोग उदाहरण दे देते हैं, अरे भगवान ने तो कालिया नाग पे भी नाचना चाहता। भगवान कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों को भी मारा था, भगवान कृष्ण ने महाभारत को भी किया था, भगवान ने अपने हाथों से 23 यक्षुणी सेनाओं को भी मार भगाया था। भगवान ने जन्म लेते ही पुतना को मार डाला था, जन्म लेते ही बड़े बड़े अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, सक्टासुर को मारने वाले वो महापुरुष की हम बराबरी नहीं कर सकते। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो समर्थ हैं, परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं, हम एक मानव हैं, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन लोग करने का प्रयास करते। तो एक गोपी ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके और सूक्ष्म रूप से भगवान के पास पहले पहुंच गई। आप बताइए, जो गोपी अपने आप को साधना के योगाग्नि में जला सकती है, वो कितनी उच्च कोटि की होगी। इसलिए कहा प्रथम सुने भागवत